पिछली वीडियो में हमने मुश्तरका ज़रबी टुकड़े निकालना सीखे थे कोई भी दो नंबर के दरमियान, और जब वो हमारे पास आ जाते थे तो हम उनके दरमियान सबसे बड़ा वाला मुश्तरक ज़रबी टुकड़ा निकालते थे। इस वीडियो में हम मुश्तरक हासिल ज़रब निकालेंगे, यानी कि कोई भी दो नंबर हों तो उनके पारों में कौन सा ऐसा पहला नंबर आता है जो दोनों में हो, दोनों के पारों में हो। इसको हम उर्दू में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। हमारे पास कोई भी दो नंबर दिए जाएं तो हम उनके दरमियान निकाल सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम फिर से दो नंबर ले लेते हैं और पिछली बार की तरह हम वही दो नंबर ले लेते हैं। यहाँ मैं वापस लिख दूँ LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मुश्तरका हासिल ज़रब, मुश्तरक हासिल ज़रब। ठीक है, हम ले रहे हैं कोई दो नंबर। हम पिछली बार की तरह वही दो नंबर ले लेते हैं 12 और 18। अब एक तरीका तो क्या होता कि हम इन दोनों के पारे लिखना शुरू करते। 12 का हम पारा लिखते 12, फिर 24, फिर 36, फिर 12 जमा किया तो 48, फिर 60, और इसी तरीके से हम 18 का भी पारा लिखते। 18, फिर 18/2 है 36, 18/3 है 54, 18/4 है 72, और फिर आ जाता हमारा 90। और इसमें फिर हम देखते कि कौन सा नंबर सबसे पहले दोनों के पारों में आ रहा है, जो कि इस सूरत में है 36। लेकिन ये तरीका हमें मुश्किलात पैदा करता जब हम बड़े नंबर के दरमियान LCM निकाल रहे होते, बड़े नंबर के दरमियान मुश्तरक हासिल ज़रब निकाल रहे होते। तो इसीलिए हम जो दूसरा तरीका हमने आजमाया था हम उसी से चलेंगे कि हम प्राइम नंबर से हम दोनों को तकसीम करना शुरू करेंगे, और हम शुरू करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से, जो कि है 2। 2 12 में जाता है 6 मरतबा और 2 18 में जाता है 9 मरतबा। अब इन दोनों में 3 जा सकता है, 2 नहीं जा सकता, क्योंकि ये 9 जो है ये ताकदत नंबर है। तो अब हम इनको 3 से तकसीम करेंगे, तो 3 6 में जाता है 2 मरतबा और 3 9 में जाता है 3 मरतबा। तो अब इनके दरमियान कुछ भी ऐसा नहीं रहा जिसको हम एक ही प्राइम नंबर से तकसीम कर सकें। तो HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मुश्तरका ज़रबी टुकड़े में भी हमने यही तरीका आजमाया था। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब जब हम अपना LCM निकाल रहे होंगे, इन दोनों नंबर के दरमियान, तो हम सिर्फ इनको नहीं ज़रब करेंगे, हम ये जो नीचे नंबर रह गए इनको भी ज़रब करेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा 2/3, और फिर ये वाले भी साथ में शामिल हो जाएंगे और ये सब आपस में ज़रब हो जाएंगे। तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, हमारा जवाब आ जाएगा 2/3 6, 6/2 12 और 12/3 36। फिर से हमारे पास वही जवाब आया। तो इन दोनों नंबर के दरमियान 18 और 12 के दरमियान LCM जो है वो 36 है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया आपके। अब हम करते हैं बड़े नंबर को लेकर चलते हैं। अब जो हम बड़े नंबर देख रहे हैं वो वही नंबर देख रहे हैं जो हमने पिछली HCF वाली वीडियो में देखे थे, और वो है 84 और 120। 84 और 120, तो इनके दरमियान भी हमने LCM निकालना है, और तरीक़ाकार वही होगा। सबसे छोटे प्राइम नंबर से अब शुरू करेंगे, जो कि है 2। 2 84 में जाता है 42 बार, 2 120 में जाता है 60 बार। अभी भी दोनों जफ्त अदद यानी कि ईवन नंबर है, तो फिर से हम इन दोनों को 2 से तकसीम करेंगे। 2 42 में जाता है 21 बार, इसको हम उसी रंग में लिख देते हैं 21 बार, और 2 60 में जाता है 30 बार। अब दोनों 2 से तकसीम नहीं हो सकते, क्योंकि एक ताकदत नंबर आ गया, यानी कि ऑड नंबर आ गया। तो अब हम इनको अगले प्राइम नंबर से देखते हैं 3, और 3 दोनों में जाता है, तो हम इसको 3 से तकसीम करेंगे।
3 21 میں جاتا ہے پورے 7 بار اور 3 30 میں جاتا ہے 10 بار۔ یہاں ہم رک گئے۔ کیوں رک گئے؟ کیونکہ اب ان کے درمیان کچھ مشترک نہیں رہا، اب کوئی ایسا پرائم نمبر نہیں جو ان دونوں میں ایک ساتھ جا سکے۔ تو ایچ سی ایف کے لیے ہم کیا کرتے تھے؟ ایچ سی ایف کے لیے ہم صرف ان نمبروں کو ضرب کرتے تھے اور ہمارا جواب آ جاتا تھا۔ لیکن ایل سی ایم کے لیے ہم یہ اور یہ سارے نمبر آپس میں ضرب کریں گے ایل سی ایم کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں کے درمیان ایل سی ایم کیا ہو جائے گا؟ ایل سی ایم ہو جائے گا 2/2/3، اور پھر ہم اس کو ان دو نمبر سے بھی ضرب دیں گے، 7 اور 10 سے بھی۔ تو 2 کو 2 سے ضرب دیتے ہیں تو بن جاتا ہے 4، 4 کو 3 سے ضرب دیتے ہیں تو بن جاتا ہے 12۔ اس کو پہلے میں یہاں سے لکھ دوں الگ سے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں ہمارا ایچ سی ایف کا کام ہوتا ہے پورا، اور پھر اس کو ہم نے مزید اس 7 اور اس 10 سے ضرب دینا ہے۔ تو 12 کو 7 سے ضرب دیتے ہیں تو بن جاتا ہے 84، اور 84 کو 10 سے ضرب دیں گے تو بن جائے گا 840، یعنی کہ ہمارا جواب آ گیا 840۔ یہ ہے مشترک حاصل ضرب، کن کے درمیان؟ 84 اور 120 کے درمیان۔ اب میں پھر سے بتاتا چلوں کہ یہ اگر ہم پاروں کے ذریعے کرنے جاتے تو 84 کا پارا بڑا مشکل ہو جاتا کرنا، لمبا کام ہو جاتا، اور یہ طریقہ اس لیے اچھا ہے کیونکہ اسی طریقے کے ذریعے پہلے ہم ایچ سی ایف بھی نکال سکتے ہیں اور پھر ہم ایل سی ایم بھی نکال سکتے ہیں۔